हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। राइट, पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो बल हैं, एक 40 न्यूटन का बल है और एक 50 न्यूटन का बल है, और उनके मध्य का कोण 60 डिग्री है। ये बना हुआ है। एक बल 40 न्यूटन, दूसरा बल 50 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों के परिणामी की दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात करने हैं। परिणामी सदिश, इन दोनों का परिणामी सदिश यानी कि सदिश योग का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करनी है। तो पहली बात, इन दोनों का परिणामी जो भी होगा वो कहीं बिल्कुल बीच में होगा। यस, इसको बोल रहा हूं परिणामी बल एफ आर सदिश। यस, ओके। ध्यान रहे, आप क्या अभी नए नए बच्चे हैं, 11th क्लास में आए हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है, एफ सदिश, और उसके नीचे यहाँ पे छोटा सा आर लगाया है, जिससे कि मैं बता सकूँ आर फॉर रिजल्टेंट और एफ फॉर बल, परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र क्या काम में आएगा, मैं लिख देता हूँ। परिणामी बल के परिमाण का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट में, क्या लिखते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस, तो ए की जगह f1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, आगे चलो। अंडर रूट में f1 का स्क्वायर, f1 कितना है, 40 न्यूटन, क्या लिखेंगे, 40 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2 f1 यानी 40 f2 यानी 50 इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 60। दोनों सदिशों के मध्य का कोण 60 डिग्री है। राइट, क्या लिखेंगे, एफ आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2 ऐसे की ऐसे 40 गुणा 50 2000, और cos 60 की वैल्यू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्या आया, परिणामी सदिश का परिमाण बराबर, हाँ जी, 2000 प्लस 2500 4500, 4500 प्लस 1600 6100। तो अंडर रूट में 6100, इसको 61 गुणा 100 ले सकते हैं, तो 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, अंडर रूट में 61, इतना न्यूटन बल हो गया। यस, लगभग मान निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 10, तो ऐसे कैसे, ये 61 के बजाय 64 होता तो अंडर रूट आता 8, पर ये 61 है। यस, तो 61 का अंडर रूट 8 से थोड़ा सा कम होगा, मान लेते हैं लगभग। मैं यहाँ जो आंसर निकाल रहा हूँ ये लगभग बराबर का आंसर है। देखो जी, एक तो चिन्ह होता है बराबर का और एक होता है लगभग बराबर का चिन्ह। ठीक है जी, तो ध्यान रहे, इस बात को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 7.9। ठीक है जी, तो परिणामी बल का जो परिमाण आया वो लगभग बराबर 79 न्यूटन आया। ये लगभग मान है, एग्जैक्ट मान का पता नहीं है। राइट, तो इसका परिणामी सदिश का परिमाण तो मेरे पास आ गया। अब जाइए दिशा, और दिशा निकालने के लिए आपको क्या सिखाया गया था कि परिणामी सदिश का किसी एक सदिश, एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा पहले से पता हो, उसके साथ क्या करना है, कोण निकालना है। तो ये वाला कोण निकाल लेता हूं, कितना, अल्फा। और ये कोण निकालने के लिए सूत्र क्या सीखा था आपने सूत्र सीखा था tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी की जगह लिखेंगे f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा, यही सूत्र लिखेंगे। यस, चलें आगे। आप लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू f2 का मान, वो वाला दूसरा वाला बल जिससे कोण नहीं निकाल रहे वो f2 है, जिसके साथ कोण निकाल रहे वो f1 है। तो क्या लिखेंगे, 50 इंटू साइन 60 बटे f1 की वैल्यू 40 प्लस f2 की वैल्यू 50
साथ में cos 60। क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 50 ऐसे की ऐसे, ऊपर sin 60 की वैल्यू √3/2, नीचे 40 प्लस 50 cos 60 की वैल्यू 1/2। बोलिए हाँ या ना? यहाँ इस 2 से इस 50 को काटा तो आएगा 25, यहाँ इस 2 से इस 50 को काटेंगे तो आएगा 25। तो आपके पास हो गया tan अल्फा ऊपर 25/√3, नीचे 40 प्लस 25 65, 5 से काट दिया तो 5√3/13। तो अल्फा का एक मान तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/√3/13। यस, परंतु मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि मुझे अल्फा का लगभग मान तो मिल ही जाए। ठीक है जी, उसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए जरा। मैं कहता हूं मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू निकालता हूं वापस से। tan अल्फा बराबर कितना आया था जी? 5/√3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 13। 5/√3 की वैल्यू जो आएगी, इन दोनों को जो गुणा करने से आएगा वो आएगा 8.66/13। और इसको जब भाग दूंगा तो मेरे पास tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी 13×78 यानी कि 0.6, फिर आएगा 8×86 13×7=91, तो 7 से थोड़ा सा कम और 6 से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ लगभग tan अल्फा इक्वल्स टू 0.67। ठीक, अब इसके आसपास tan की कौन सी वैल्यूज आप जानते हो? सबसे पहले तो बात करो tan, देखो tan 45 तो कितना होता है? 1 होता है, ये 1 से बहुत कम है, तो 45 डिग्री की तो बात करनी ही नहीं है। अब बात करो tan 30। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/√3, इसमें √3 से नीचे और √3 से ऊपर गुणा किया तो आपके पास आ जाएगा √3/3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1.732 अपॉन 3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी tan 30 की वैल्यू आपके पास 0.59 लगभग। यस, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है और ये वैल्यू tan 30 से तो ज़्यादा है, 0.59 से तो ज़्यादा है, यानी कि कौन? अल्फा भी 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब 30 डिग्री से ज़्यादा 45 से कम कौन सा कोण जानते हो? 37 डिग्री और जानते हो? लिखो tan 37 डिग्री कितना पड़ा था? 3/4, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.75। अब ये क्या है? 0.75 से कम है, यानी कि क्या लिखूं? 0.59 से तो कम है, ज़्यादा है कौन? 0.67 और 0.75 से कम है, यानी कि tan 30 का मान tan अल्फा से कम है और tan अल्फा का मान tan 37 से कम है। हाँ या ना? इसका क्या मतलब समझ में आया कि 30 डिग्री का मान अल्फा से कम है और अल्फा का मान 37 डिग्री से कम है, यानी कि अल्फा का जो भी मान आएगा वो 30 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में कहीं आएगा। तो अल्फा का मान हो सकता है 34 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास कहीं हो। 34-35 डिग्री के आसपास इसका मान अल्फा का होना चाहिए। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, पर इस बार दोनों बलों का परिमाण कितना है? 50 न्यूटन। F1 भी कितना? 50 न्यूटन और F2 भी कितना? 50 न्यूटन। बोलिए बात क्लियर है? अब हाँ जी, सुनिए जरा, इनका परिणामी बल निकालना है। सूत्र परिणामी बल, देखो परिणामी बल होगा कहाँ? परिणामी बल होगा तो कहीं यहाँ पे, इसको बोल देता हूं FR सदिश। यस, ओके। और ये किसी एक सदिश के साथ कितना कोण बनाएगा? उस कोण को बोल देता हूं अल्फा। मुझे इस परिणामी सदिश का परिमाण भी निकालना है और दिशा भी निकालनी है, यानी कि FR सदिश का परिमाण और कोण अल्फा दोनों निकालने हैं, राइट? सुनिए,
एफ आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, ये सूत्र लगेगा। इस सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा, परिणामी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में f1 भी 50 तो 50 का स्क्वायर, f2 भी 50 तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू f1 f2 इंटू कॉस 60 डिग्री। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? यस। आगे चलो, परिणामी बल का परिमाण बराबर अंडर रूट में 2500 प्लस 2500, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2 ऐसे कैसे, ये 50 गुणा 50 भी 2500 और cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 7500। तो आप लिखेंगे परिणामी बल का परिमाण बराबर अंडर रूट में 7500, 7500 को लिख रहा हूं 2500 गुणा 3, 2500 का अंडर रूट 50 रूट 3 न्यूटन। रूट 3 का मान लिखकर सॉल्व करें। रूट 3 का मान कितना होता है 1.732, उसको 50 से गुणा करें तो आपके पास आंसर आएगा 86.6 न्यूटन। ये आपके पास परिणामी बल का परिमाण आ गया। यस। अब चाहिए कौन, अल्फा, वो भी निकालेंगे। tan अल्फा इक्वल्स टू f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा, यानी कि tan अल्फा इक्वल्स टू 50 साइन 60 यानी कि 1/2, f1 भी 50 f2 भी 50, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। यस। तो इस 2 से 50 को काटा 25 आ गया, यहाँ पे भी 2 से 50 को काटा 25 आ गया। ढंग से लिखोगे तो क्या आएगा, tan अल्फा बराबर 25 अंडर रूट 3, नीचे 50 प्लस 75, 50 प्लस 25 यानी कि 75, इसको काटा तो ऊपर √3, 25 से 75 को काटा तो 3 आएगा बटे 3, √3 से 3 को काटा तो 1/√3। यस। यानी आपके पास आ गया tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। इसका मतलब अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 tan में मान किसका होता है, tan 30 का मान होता है। यस और नो? ओके। इसका क्या मतलब समझ में आया कि ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये कोण भी कितना रहेगा 30 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री। इसका क्या मतलब समझ में आया कि परिणामी सदिश दोनों सदिशों के ठीक बीच में होगा, यानी कि परिणामी सदिश परिणामी बल दोनों बलों का कोण समद्विभाजक होगा। हाँ या ना? अर्थात परिणामी बल दोनों बलों की दिशा के कोण समद्विभाजक के अनुदिश होगा, दोनों बलों की दिशा के बिल्कुल बीच में होगा। यस। कब? जब दोनों बलों के परिमाण समान है। जब दोनों बलों के परिमाण समान है तो परिणामी सदिश ठीक बीचों बीच होगा। राइट? ये बात क्लियर है? ओके, आगे चलें। यही केस पढ़ रहे हैं जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ा। जब दो बल ऐसे हों या दो सदिश ऐसे हों जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, उन दोनों का सदिश योग करना है। तो उन दोनों का सदिश योग कहां होगा, बिल्कुल बीच में होगा। यहां पर होगा परिणामी बल एफ आर सदिश या आर सदिश। इस केस में तो मैं इसको क्या लिख दूं, आर सदिश, क्योंकि यहां बल नहीं दे रखे, दो सदिश दे रखे, ए सदिश और बी सदिश, इनका परिणामी आर सदिश। राइट? चलो जी, पहले आर सदिश का परिमाण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये दो बलों का परिणामी है।
यस, यह दो सदिशों का परिणामी सदिश है, राइट। अब इसमें क्या कहता है, बात ये हो रही है समान परिमाण के, यानी कि ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण के बराबर है, और दोनों के परिमाण को मैं क्या मान लेता हूं, ए, और दोनों के मध्य कोण कितना है, दोनों सदिशों के मध्य कोण है थीटा। यस, अब परिणामी निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में दोनों सदिशों का परिमाण समान है और दोनों सदिशों का परिमाण ए मान लिया गया है। तो क्या लिख रहा हूं, ए सदिश का परिमाण ए, तो यहां पे लिखा ए स्क्वायर, बी का परिमाण भी ए, तो उसको भी क्या लिखा, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए भी ए और बी का परिमाण भी ए इनटू कॉस थीटा। बोलिए ये आया क्या, यस। आगे सॉल्व करें, आर सदिश का परिमाण बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, यहां पे भी क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यानी कि आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। यस, ये भी 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, दोनों में से 2a स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन। यहां तक की बात तो ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व किया जाए, इसके आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और हमने यहां पे सीखी थी कुछ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखाई हुई थी, काम आएगी। आपको cos 2a का सूत्र सिखाया गया था। क्या सूत्र था, 2 cos a cos स्क्वायर a माइनस 1। यस, इस माइनस 1 को तो ले जाओ तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। यस और नो, यस। आगे समझो, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे cos 2a की जगह cos थीटा लिखा होता, यहां पे थीटा लिखा होता, तो यहां जो कोण लिख रहे हो cos के साथ वो क्या है, 2a का आधा। यस, तो यहां पे क्या हो जाएगा सूत्र, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, और इस माइनस 1 को उधर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। ये देखो 1 प्लस cos थीटा को ये लिख सकता हूं क्या, यस। बात क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस से लिख रहा हूं, आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो ऐसे कैसे है 1 प्लस, दो तरीके, एक तो cos थीटा का ये सूत्र लिख दूं या 1 प्लस cos थीटा को डायरेक्ट ये लिख दूं, दोनों काम कर सकता हूं। मैं ये वाला कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, cos थीटा का मान लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आएगा आर सदिश का परिमाण, ये 2a स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 4a स्क्वायर, 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का अंडर रूट a और cos स्क्वायर का अंडर रूट cos यानी कि cos थीटा बटे 2। ये आ गया आपके पास परिणामी सदिश का परिमाण, यानी कि ये जो परिणामी सदिश मिला है इसका परिमाण आप कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2a cos थीटा बटे 2, और मैं ये सूत्र बार बार काम में लूंगा जब भी दो सदिशों के परिमाण समान होंगे। एक बात तो ये क्लियर है, परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात हो गया है, कितना आया है 2a cos थीटा बटे 2, राइट। अब इसकी दिशा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला कोण, इस कोण को आप बोल रहे हैं अल्फा। दिशा के लिए क्या निकालेंगे, tan अल्फा। हाँ जी, tan अल्फा कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कि सर बोल रहे हो b लिख रहे हो a, हाँ, a का परिमाण और b का परिमाण दोनों कितने समान है, समान कितने हैं a, तो b की जगह भी a और यहाँ पे भी b की जगह a और a की जगह तो a आई गई। यस, लिखो जी, क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू ऊपर a साइन थीटा, नीचे a को ले लिया कॉमन तो 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल, क्या आएगा
tan अल्फा इक्वल्स टू, ऊपर साइन थीटा है, चलो एक बार तो ऐसे लिखते हैं, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो यहां सीखा था 1 प्लस कॉस थीटा के लिए वो यहां पे भी लागू कर सकते हैं, राइट। तो जब इसको आधे कोण वाले सूत्र में बदलेंगे, ये देखो यहां पे, यहां थीटा था तो यहां आधा कोण थीटा बाई 2 था ना, तो जब इसको थीटा बाई 2 वाले सूत्र में बदलेंगे तो इसको भी बदलेंगे। इसका क्या सूत्र था, याद दिलाता हूं, साइन 2a बराबर होता था 2 साइन a कॉस a। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जो सिखाई गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वापस से आज रिवाइज कर लें, त्रिकोणमिति को पूरी को वापस से रिवाइज कर लें। यस, ओके। तो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस से आ जाएगा। लिखो जी, क्या लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे, इस सूत्र में लिखेंगे। अच्छा, इसको साइन 2a जी, तो अगर साइन थीटा होता तो यहाँ पे a की बजाय क्या हो जाता, देखो यहाँ 2a तो यहाँ a, तो यहाँ थीटा तो वहां पे क्या आएगा, थीटा बटे 2, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। बोलिए, बात क्लियर है। अब सुनो आगे, यहां पे मान रखना है, मैंने लिखा बराबर, साइन थीटा की जगह लिखा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह डायरेक्ट लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। देखना जी, इस 2 से ये 2 कटेगा, एक कॉस थीटा बटे 2 से एक कॉस थीटा बटे 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू ऊपर साइन थीटा बटे 2, नीचे कॉस थीटा बटे 2। यस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, यानी कि tan थीटा बटे 2, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बटे 2। क्यों हो गया, tan अल्फा बराबर tan थीटा बटे 2, तो अल्फा बराबर थीटा बटे 2, हाँ या ना। तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा बटे 2। तो ये कोण भी कितना रहेगा, इसको बीटा बोल देता हूं, ये भी थीटा बटे 2। यानी कि फिर क्या समझ में आया कि परिणामी सदिश दोनों सदिशों के ठीक बीच में होगा, कोण समद्विभाजक के अनुदिश होगा। बोलिए, बात क्लियर है। यस, ओके। अब इसके यहां पे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट केसेस की, इसी के इंपॉर्टेंट केसेस की, कब, जब दो बलों के परिणामी समान थे। यस, सुनो जरा, समान परिमाण के सदिशों का योग, वही टॉपिक चल रहा है जिसका मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस क्या है, जरा ध्यान से सुनना। पहली बात, समान परिमाण है तो आप क्या कहेंगे, ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण बराबर ए। पहली बात तो दोनों सदिशों का परिमाण समान है। दूसरी बात, दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना है, 60 डिग्री। जब दो सदिशों का परिमाण समान हो तो पहली बात, परिणामी सदिश जो आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। यस, ये होगा परिणामी सदिश, राइट। ये कोण भी 30 डिग्री होगा और ये कोण भी 30 डिग्री होगा, और परिणामी सदिश के लिए जो सूत्र लिखा जाएगा उसके परिमाण के लिए वो लिखा जाएगा 2a कॉस थीटा बटे 2, जो अभी सीखा। यदि दो सदिशों के परिमाण समान हैं तो उनके परिणामी सदिश के लिए यही सूत्र लिखा जाएगा। क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2a, यहां लिखा जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा 60 बटे 2, तो आपके पास आएगा परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 2a, यहाँ पे क्या आएगा cos 30, और cos 30 का मान √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो परिणामी सदिश का परिमाण आपके पास आया √3a। क्यों सिखाया गया ये कि अगर आपके पास दो बल हैं जिनके परिमाण समान है तो उनका और उनके मध्य कोण 60 डिग्री है, तो डायरेक्ट क्या लिखो √3a, कुछ और बार बार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये सूत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है। परिमाण समान है, दोनों के मध्य कोण 60 डिग्री है, तो सीधे लिखो √3a। बात क्लियर। एक बात ये हमारा अगला केस है, सेकंड केस। क्या केस है जी, केस कहता है यदि a
सदिश का परिमाण बराबर b सदिश का परिमाण बराबर a और दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो। दोनों सदिशों के परिमाण समान है, दोनों सदिशों का परिमाण a माना गया है और दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है। तो परिणामी सदिश, पहली बात तो परिणामी सदिश आएगा कहां? परिणामी सदिश आएगा बिल्कुल बीच में। बीच में का क्या मतलब हुआ कि ये कोण भी कितना होगा, अल्फा बराबर 45 डिग्री, और ये वाला कोण कितना होगा, ये बीटा बराबर भी 45 डिग्री, और ये कौन है आपका परिणामी सदिश। बोली बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, सूत्र क्या काम में लेंगे, वही परिणामी सदिश के लिए के परिमाण के लिए सूत्र लेंगे 2a cos थीटा बटे 2, यही सीखा है। क्या लिखूंगा, परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 2a cos 90 डिग्री बटे 2, है ना। तो परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 2 अपनी जगह, a अपनी जगह, cos 90 बटे 2 यानी कि cos 45 डिग्री, यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 2a cos 45 यानी कि 1/√2, √2 को 2 से काटा तो यहाँ पे आ जाएगा √2। तो आपके पास परिणामी सदिश का परिमाण बराबर √2 गुणा a आ जाएगा। यानी कि दो सदिश हैं जिनके परिमाण समान है और उनके मध्य कोण 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट उनके परिणामी सदिश का परिमाण क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू a, और दोनों के बीच में कर सकते हैं। यस और नो। तीसरा केस, समान परिमाण के सदिशों का सदिश योग, वही केस चल रहा है, पर उसमें अब क्या कह रहा है, अभी भी a सदिश का परिमाण बराबर b सदिश का परिमाण बराबर a, और दोनों के मध्य जो कोण है इस बार कितना है, 120 डिग्री है। यस, तो इनका परिणामी सदिश कहाँ होगा, पहली बात वही बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब यहां, जिसमें ये कोण भी जिसमें ये कोण भी कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री, और ये कोण भी कितना हो जाएगा, बीटा बराबर भी 60 डिग्री। यस, एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, परिणामी सदिश का सूत्र, एफ आर सदिश का परिमाण बराबर 2a cos थीटा बटे 2, परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 2a cos 120 डिग्री बटा 2, यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण बराबर 2a, हाँ जी, ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो आपके पास परिणामी सदिश का जो परिमाण प्राप्त हुआ वो a प्राप्त हुआ। हाय राम, ये क्या, पहला सदिश का परिमाण भी a, दूसरे सदिश का परिमाण भी a, और दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण भी a। इंपॉर्टेंट केस है। यदि दो समान परिमाण के सदिश एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित हों, कार्यरत हों, तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उतना ही होता है, किसी एक बल के परिमाण के बराबर होता है। बात क्लियर है? सुनिए जी, क्या लिख रहा हूं, यदि दो समान परिमाण के सदिशों के मध्य कोण 120 डिग्री हो तो यदि दो समान परिमाण के सदिशों के मध्य 120 डिग्री का कोण है तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी प्रत्येक सदिश के परिमाण के बराबर होगा। a सदिश का परिमाण भी a, b सदिश का परिमाण भी a, और उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी a। बोली बात क्लियर है? यस, ओके। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस थे, हम डायरेक्टली केस काम में ले सकते हैं। बात क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। एक और केस की बात करनी है। क्या
जब परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम हो, या यूं कहें परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम होने की शर्त। दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम होने की शर्त ज्ञात करनी है। राइट, सुनो जी, यहां पे परिमाण वगैरह समान नहीं है, ये बात ध्यान रहे, कई गलती ना करें, है ना। देखो जी, आर सदिश परिणामी सदिश का परिमाण कैसे लिखते थे? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो जी, दो सदिश हैं, उनका सदिश योग किया जा रहा है। सदिश योग किए जाने के पश्चात जो हमें परिणामी सदिश प्राप्त हुआ है वो अधिकतम कब होगा, किस कंडीशन में होगा? ठीक है जी, तो दो सदिश तो पहले से हैं, यानी कि उनके परिमाण में तो परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। तो ए सदिश का परिमाण भी, यानी कि ए नियत है, और बी सदिश का परिमाण यानी कि बी भी नियत है। हम दोनों सदिशों के परिमाण को परिवर्तित करके, ए सदिश और बी सदिश का परिमाण परिवर्तित करके परिणामी सदिश के परिमाण को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। वो तो जैसा है, हमारे पास दो सदिश हैं, उनका सदिश योग करना है और उनके सदिश योग का मान अधिकतम होने की शर्त बतानी है। ठीक है जी, तो ना ए परिवर्तित होगा ना बी परिवर्तित होगा, फिर क्या परिवर्तित हो सकता है? सिर्फ उनके मध्य का कोण। क्या परिवर्तित हो सकता है? सिर्फ उनके मध्य का कोण। राइट, तो मैं परिणामी सदिश के परिमाण का मान अधिकतम करूं, उसके लिए क्या जरूरी है कि कॉस थीटा का मान क्या हो? अधिकतम हो। परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि आर सदिश का परिमाण अधिकतम कब होगा? जब ये कॉस थीटा अधिकतम होगा। यस, और कॉस थीटा अधिकतम होने की शर्त, तो उसके लिए मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको कॉस थीटा का ग्राफ सिखाया था क्या? इधर तो हम बात करें कॉस थीटा की, इधर हम बात करें थीटा की, तो ग्राफ कैसा बना था? कॉस 0 का मान 1 था और कॉस 90 का मान 0, कॉस 180 का मान -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0 एंड सो ऑन। ऐसा ग्राफ बना था जी कॉस थीटा का। यस, ये था 0 डिग्री और 0 डिग्री पे कॉस थीटा का मान था प्लस का 1। ये था 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कॉस थीटा का मान था 0। हाँ जी, ये था 180 डिग्री और 180 डिग्री पर कॉस थीटा का मान था -1। ये था 270 डिग्री, 270 डिग्री पर कॉस थीटा का मान था 0। ये था 360 डिग्री, 360 डिग्री पर कॉस थीटा का मान वापस से +1, फिर 450 डिग्री पर 0, फिर 540 डिग्री पर -1 और फिर 630 डिग्री पर 0 और फिर 720 डिग्री पर प्लस का 1। यस, आप आगे भी ग्राफ बढ़ाते जाए, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो कॉस थीटा का अधिकतम मान हो सकता है +1। कब कब हो सकता है? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या 720 डिग्री हो। यस, जब थीटा का मान 0 डिग्री, 360 डिग्री या 720 डिग्री हो, या आगे भी चले 360 जोड़ते जाए, जितने भी कोण आएंगे। पर इन कोणों का मतलब क्या है? देखो, यह है 0 डिग्री का कोण। ये देखो, ये वाला, ये जो कोण है, ये जो कोण है ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब 0 डिग्री के बाद में अब 360 डिग्री घुमाना, 360 डिग्री पूरा घुमाकर वापस लेके आए, अब ये हो गया 360 डिग्री। यस, फिर से बोलूं,
हाँ जी, ये तो कोण 0 डिग्री और पूरा चक्कर काट के वापस आए तो वापस कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एक और चक्कर काट के आए तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री। तो 0 डिग्री भी यही है, 360 डिग्री भी यही है, 720 डिग्री भी यही है, 1080 डिग्री भी यही है। यस और नो, बात समझ में आ गई। तो जब जब कोण 0 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा या 720 डिग्री होगा, तब तब cos थीटा का मान अधिकतम होगा और cos थीटा का अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा। ये बात क्लियर है? ओके, ये तो हमारे किसी काम का यहाँ पे है नहीं, हटाओ। हाँ जी, सुनिए, तो फिर से सुनो, मैंने जो बोला वो वापस से सुनो कि जब cos थीटा का मान अधिकतम, मैक्सिमम अधिकतम होगा और अधिकतम मान कितना होता है +1, तब r सदिश का परिमाण भी अधिकतम होगा। और ऐसा कब कब होगा? जब जब थीटा का मान 0 हो या 360 डिग्री हो या 720 डिग्री हो, सबका मतलब एक ही है 0 डिग्री। 360 डिग्री घूमने का मतलब वहीं पहुंच गए। यस, ओके। उस समय पे r सदिश का अधिकतम परिमाण होगा कितना? इस सूत्र में cos थीटा का मान अगर 1 रख दूं तो r सदिश क्या हो जाएगा? अधिकतम। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा का मान 1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? r सदिश के परिमाण का अधिकतम मान बराबर अंडर रूट में a प्लस b का होल स्क्वायर। अब किसी राशि का वर्ग भी है और वर्गमूल भी है, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देंगे, खा जाएंगे। क्या आ जाएगा? r सदिश का परिमाण का अधिकतम मान कितना आया? a प्लस b आया। बोलो हाँ या ना। अब इस बात को ढंग से समझो। क्या आपके पास एक सदिश था a सदिश, आओ, आपके पास एक सदिश था a सदिश, एक तो था आपके पास a सदिश, यस, और दूसरा आपके पास था b सदिश। दूसरा आपके पास था b सदिश, यस। दोनों की दिशा एक ही थी, दोनों की दिशा एक थी, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया था? 0। तो उस समय पे परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा? अधिकतम होगा। और कितना हो जाएगा? a प्लस बी होगा। बोलो हाँ या ना। यस। फिर से सुनो मैं क्या कहता हूं। मुझे मम्मी ने भी पकड़ के इधर खींचा और पापा ने भी पकड़ के इधर खींचा। मम्मी ने 30 न्यूटन बल से, पापा ने 40 न्यूटन बल से। बताओ परिणामी बल कितना हो जाएगा? 30 + 40 70 न्यूटन। क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो परिणामी बल भी इसी दिशा में लगेगा। या दूसरी बात, एक व्यक्ति पहले तो जाए, 10 मीटर पूर्व की ओर, फिर वही आदमी आगे जाए 5 मीटर पूर्व की ओर। बताइएगा जी उसका परिणामी विस्थापन कितना होगा? आप बता सकते हो। ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो परिणामी जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा? ये परिणामी विस्थापन हो जाएगा। और कितना हो जाएगा जी? ये सीधे सीधे 15 मीटर हो जाएगा। देखो एक ही दिशा में होने की वजह से परिणामी सदिश कितना हो गया? a सदिश प्लस b सदिश, यानी कि डायरेक्ट जुड़ गया। बोलो हाँ या ना। और परिणामी सदिश का परिमाण क्या हो गया? अधिकतम हो गया, क्योंकि दोनों की दिशा समान थी। यस और नो, बात क्लियर है? फिर से सुनो अगला केस। पहले दो सदिशों के सदिश योग, यानी कि दो सदिशों के परिणामी सदिश
का परिमाण अधिकतम होने की शर्त पड़ी थी, अब न्यूनतम होने की शर्त। वापस से आइए जी, आप लिखते हैं आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस, तो इस परिणामी सदिश का परिमाण न्यूनतम यानी कि मिनिमम होगा जब कॉस थीटा का मान भी न्यूनतम हो। और कॉस थीटा का मान न्यूनतम हो कब हो सकता है? अभी देखो, ये बताओ, ये रहा ये कॉस थीटा का मान न्यूनतम है कितना? -1। कॉस थीटा का मान न्यूनतम है कितना? -1। कब है? जब कोण या तो 80 डिग्री है या 80 + 360 यानी कि 540 डिग्री है। ये सुनो, तो जब कॉस थीटा न्यूनतम होगा तभी परिणामी सदिश का परिमाण भी न्यूनतम होगा। यस, सुनिए क्या कि कॉस थीटा का मान न्यूनतम कितना होगा? -1 होगा। कब होगा? जब थीटा का मान 180 डिग्री हो या 540 डिग्री हो या 900 डिग्री हो एंड सो ऑन। 180 + 360 540, 540 + 360 900 डिग्री प्लस 300 करते जाओ। यस, तो यानी कि जब 180 डिग्री होगा तब, अच्छा 180 डिग्री होने का क्या मतलब हुआ वो भी समझो, मैं बताता हूं आपको। एक सदिश, ये है आपके पास एक सदिश, ए सदिश। दूसरा सदिश आपके पास ये है बी सदिश। ये आपका ए सदिश, ये आपका बी सदिश, और दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना है? वो है 180 डिग्री। ये कोण दोनों के मध्य का कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हो, यस, उस समय कोण 180 डिग्री होगा। और कोण 180 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का मान न्यूनतम यानी कि -1 होगा। तो उस स्थिति में परिणामी सदिश आर सदिश का परिमाण पहली बात तो कैसा होगा? न्यूनतम होगा। न्यूनतम कितना होगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मान -1। आर सदिश का परिमाण क्या होगा? पहली बात तो न्यूनतम होगा। कितना होगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर सदिश का परिमाण न्यूनतम होगा। कितना होगा? अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर किसी राशि का वर्ग भी हो और वर्गमूल भी हो, होल स्क्वायर भी हो और अंडर रूट भी हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा? आर सदिश का परिमाण का मान न्यूनतम होगा। यहाँ एक छोटा सा करेक्शन करता हूँ, मैं ये माइनस चिन्ह की बजाय लहराता हुआ माइनस बनाऊँ, लहराता हुआ माइनस बनाऊँ, समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए लहराता हुआ माइनस बी। इसका क्या मतलब समझ में आया? देखो, किसी भी राशि का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता। तो ए बड़ा हो तो a माइनस बी लिखो, और b बड़ा हो तो b माइनस ए लिखो। यस, वापस से समझाऊं? बताओ जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ जी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब b माइनस ए का होल स्क्वायर बताओ, ये भी क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ले, इन दोनों का वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब दोनों का वर्ग यानी कि a माइनस बी भी हो सकता है यहाँ पे, और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी हो सकता था। यस, तो इसलिए लहराता हुआ माइनस बताया है। और लहराता हुआ माइनस का मतलब क्या है? जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओ। हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया परिणामी सदिश। अब आप इस बात को समझें, मुझे एक तरफ से मम्मी पकड़ के खींचे 50 न्यूटन बल से, एक तरफ से पापा पकड़ के खींचे 20 न्यूटन बल से, तो परिणामी क्या आएगा? 50 माइनस 20 यानी कि 30 न्यूटन। किस तरफ? ज़्यादा वाली की तरफ। बोलिए हाँ या ना, ये बात क्लियर है? ओके। मैं क्या समझा? मैं ये समझा कि
परिणामी सदिश का परिमाण न्यूनतम तो कितना होगा, a माइनस बी, और परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम कितना होगा, a प्लस बी। इसका मतलब परिणामी सदिश का जो भी परिमाण होगा वो हमेशा न्यूनतम और अधिकतम के मध्य होगा। यानी कि यूं नहीं लिख दूं, परिणामी सदिश का परिमाण हमेशा a माइनस बी के से अधिक, इसका भी मैं परिमाण लिख देता हूं। परिमाण लिखने से क्या हो गया कि प्लस माइनस का झंझट खत्म हो गया। परिमाण लिखते हैं माइनस का झंझट खत्म, a माइनस बी या b माइनस ए, यानी कि कुल मिला के क्या आएगा, ये धनात्मक आएगा। और परिणामी सदिश का परिमाण हमेशा a प्लस बी से कम होगा। यस, फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन व 60 न्यूटन के दो बलों का परिणामी निम्न में से नहीं हो सकता। निम्न में से जो नहीं हो सकता वह है, 4 ऑप्शन है जी। पहला ऑप्शन 30 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 40 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 60 न्यूटन, चौथा ऑप्शन 90 न्यूटन, और पांचवा ऑप्शन, 5 ऑप्शन दे दिए, 10 न्यूटन। चलो 4 ही ऑप्शन ठीक है। हाँ जी, सुनिए जरा, अब आप ही बताइएगा साहब, क्या इनका अधिकतम परिणामी कितना होगा? बल है तो एफ आर सदिश लिख रहा हूं। अधिकतम मान कितना हो सकता है जी, आप बताइएगा। a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 60 यानी कि 80 न्यूटन। और न्यूनतम परिणामी कितना होगा जी? परिणामी सदिश का न्यूनतम मान कितना होगा जी? न्यूनतम परिणामी 60 माइनस 20 यानी कि 40 न्यूटन। तो इन दोनों के मध्य का न्यूनतम परिणामी कितना हो सकता है? 40। अधिकतम कितना हो सकता है? 80। तो जो 40 से कम है वो इन दोनों सदिशों का परिमाण कभी हो ही नहीं सकता। इन दोनों सदिशों के परिणामी का परिमाण हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये सही आंसर है, ये नहीं हो सकता। इसने पूछा ही क्या है? नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। और जो 80 न्यूटन से अधिक है वो भी नहीं हो सकता। ये कितना है? 90, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें 2 सही आंसर हैं। कौन कौन सा हो सकता है? 40 न्यूटन, हाँ, इन दोनों का न्यूनतम परिणामी 40 होता है, तो 40 न्यूटन हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 80, तो ये 40 और 80 के बीच में, तो ये भी सही है। बोलो हाँ या ना। ये 2 आंसर इन 2 बलों के परिणामी में हो सकते हैं। ये 2 आंसर 2 बलों का परिणामी कभी हो ही नहीं सकता। बात क्लियर है क्या? तो इसने पूछा है नहीं हो सकता था के लिए, तो ये दोनों सही आंसर हो गए। हाँ कि ना? बात क्लियर है? ओके।